चंपकलाल जी एठिके आसवा ये तृतीय थर मोर मन अच्छी अनेक दिन तले ये नई जो जोर पारी पानी रे डे नहीं आसते आप मान को ये दर्शन देवाई यार ये जो मातृक्षेत्र होती तार उत्तरोत्तर उन्नति पे सब समय से आशीर्वाद दे बर्तमान आउ कि कहबी नहीं कारण आम शर्माजी आ गदाधर शुणा तथा सम्मानस्पद अध्यापक छोटनाथ शर्मा तथा आमर ओडिशा परिचित आम गदा मामू गदाधर मिश्र एवं अनिमेष भाई एवं उपस्थित भगवत प्रेमी एवं मोर छोट भाई भूणी मैंने आज आम मान पक्षे ए अंचल पक्षे ए गाँ पक्षे ए माटी पक्षे आम मानकर गोटे सौभाग्यर दिन जे आम आज आमरी गणरे पूज्य चंपकलाल जी पाई जहाँकि आम ये अनुष्ठान उपस्थापन कहते आम तृतीय थर सकाशे पाई आम निजक गौरवान्वित मन कर जेहेतु अनुभव कली जे केते गुड़े नवागत मातृप्रेमी बंधु तथा गाँव आखपाख गाँव ग्रामवासी मैंने आसछन्ति ये अनुष्ठान विषय में साम्यक धारणा देवाई माँ मत प्रेरणा देले जहाँफल मुझे जत्किंच भाव में उपस्थापन करी यही अनुष्ठान टी शुभारंभ हुए 1973 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख में अर्थात आज को ठीक 14 वर्ष तले ये अनुष्ठान टी आरंभ होता विशेषकर श्री अरविंद केन्द्र हीराकुद युव छात्र समाज पाठ्यक्रम प्रेमी 7-8 जन बंधु साइकेल आसी यही मालती जोर पार हो आंब गछ मूले बसी एवं विशेषकर यही मालती जोर आंब गछ एवं ये जगह विशेष आकृष्ट लगिला एवं से प्रेरणा पाइले जे माँ तू जदि पंडिचेरी तोर आश्रम तू करिपारुछु ताहाले एठी कोन आश्रम हेई परिबनी पंडिचेरी अनुप एठी कोन तते धारण करी आमे ए माटी ए गाँवासी ए अंचल कोन धन्य हेई परिबनी एही प्रेरणा एही उद्यम सेमान को देथिला एवं विशेषकर सेमान को उद्यम विशेषकर गोटे अपंतरा जगह भरी देखाउतला ठीक आगे आज बर्तमान से खेली बुली चललानी तेणु आपण माने अनुष्ठान को जेतेबेले जहा कि आसुचंती आपण माने ए जो भाई माने दुई जन अछंती हमर बर्तमान तांको सहयोग करबा कथा एवं सदाल भाबा कथा ए होची आपन को अनुष्ठान आपन कार्य एवं समस्त मांकर संतान ए भाव नै आमे समस्त आगे जिबा आगे गले एक कार्य मांकर कार्य निश्चय आगे हेबो जेपरी रामायण जुगरे हमर वर्णित अछि जे गुंडीची मुसा से रामचंद्र जो सेतु बांधुले से निजे जाई बाली रे घुसेड़ टिके बाली छिंचाड़ी दउथिला ठीक सेपरी आमे ये जो महान कार्य चली भगवत कार्य जो महान विराट सेतु बंध बंधा आमे ठीक से परी गुंडीची मुसा सदृश टिके बाली रे गोले ही आसी छाटी दे से विराट स्वर्ण सिंधु जोगी से कहूँ गोल्डन ब्रिज माँ जो कहूँ स्वर्ण सेतु से विराट कार्य आम निजक जदि किसी सामिल हो पारिबा ताला आम निज जीवन को तथा माँ कार्य आम निजक निश्चय गौरवान्वित मन करवा ये हूँ देव मुहूर्त ये हूँ देवदुर्लभ समय तेणु आपण मैंने समस्ते जानी रखु ये हूँ आपण अनुष्ठान ये हूँ आपंकर आकांक्षा आपंकर आसवा ए माटीर तीव्र आसवा आज श्री अरविंद को धारण कर धन्य मन कर पूर्व कहीगले चंपकलाल जी को पाई से कृत्य कृत्य हो जाती आम सागर माँ बहुत बहुत कृपार किस दिन सकाशे रही सुजोग पाई चैतन्य चट्टामूर्ति रही सार्वभौम भट्टाचार्य बोली जड़े महान पंडित से चैतन्य सांगे रोते आ राय रामानंद बोली जड़े महान भक्त प्रतारुद्र देवंकर मंत्री से भी रोते महाप्रभु संगे राय रामानंद बहुत दिन रहिला परे दिने ज्ञान बड़ी चीज है लेकिन ज्ञान से भी बड़ी चीज है देखना। देखना बड़ी चीज है लेकिन देखने से भी बड़ी चीज है बन जाना। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वे न प्रवेशतुम। ज्ञान तो पहला पग है। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कलकत्ते में चल रहा था। वहाँ के जो चेयरमैन थे
उनके हट जाने पर एक दूसरे चेयरमैन की जरूरत हुई, तो माता जी ने एक आदमी से कहा तुम चेयरमैन बन जाओ। तो उस आदमी ने हाथ जोड़कर माता जी से कहा माँ माँ हम चेयरमैन बनेंगे, हमको तो बोलने बोलने कुछ आता नहीं है। तो माँ ने तुरंत कहा हु आस्क्स यू टू स्पीक, डोंट स्पीक, बोलो मत। क्योंकि ये काम किसी दूसरे का काम है और दूसरे धरातल पर होता है। कृष्ण को व्यास जानते हैं, इसीलिए कृष्ण का महागान वो करते हैं। अर्जुन जानता है, इसीलिए वो धनुष चलाता है, बाण चलाता है। और गोप गोपिकाएं जानती हैं, इसीलिए वो गेंद खेलती हैं, जमुना में तैरती हैं, पेड़ पर चढ़ती हैं, झूला झूलती हैं, गाना गाती हैं और रास रचाती हैं। हर जगह कृष्ण है, इसीलिए हर जगह का अपना अपना धर्मानुसारी काम होता है। हल चलाना भी योग है, वेद पढ़ना भी योग है, और वेद पढ़ना भी अयोग है और हल चलाना भी अयोग है। जो महापंडित वेद इसलिए पढ़ रहा है कि हमको लोग कितना विद्वान कहेंगे, हम वेद पढ़ते हैं, वेद का व्याख्यान करते हैं, वो वेद पढ़ रहा है, योग नहीं कर रहा है। हल चलाता हुआ आदमी अगर समझता है कि इससे इतनी चीज पैदा करेंगे, बाजार ले जाएंगे, थोड़ा महंगा बेचेंगे और महंगा नहीं बिकेगा तो घर में रख देंगे, जब भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे, और जो अपनी ही बात सोचता चला जा रहा है, वो सिर्फ हल चला रहा है। लेकिन आश्रम में एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, महापंडित, बहुत यूनिवर्सिटी की बहुत डिग्री। तो उन्होंने सेक्रेटरी से जाकर के कहा हम भी कुछ काम करेंगे, आश्रम में जानते हैं आप कुछ न कुछ काम करना बड़ा जरूरी होता है। तो सेक्रेटरी ने कहा ठीक है हम बतलाएंगे आपको। माता जी से पूछा और बतला दिया, आप जाकर डाइनिंग रूम में बर्तन धोया करो। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सेक्रेटरी जरूर अपने मन से हमको ये काम कह रहा है, क्योंकि जूठा बर्तन मांजना तो कोई बहुत मर्यादा का काम नहीं है। कम लोग मिलते होंगे तो देखा कि एक बुद्धू फंसा, इसको लगा दो। माता जी उस वक्त बराबर बाहर आती थी। प्ले ग्राउंड में माता जी के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में वो माता जी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा मदर आई वांटेड टू डू सम वर्क। तो मदर ने उनके तरफ आश्चर्य से देखकर पूछा आंट यू गोइंग टू द डाइनिंग रूम एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स? तुम डाइनिंग रूम में बर्तन नहीं धो रहे हो क्या? अब तो उसके ऊपर 1000 घड़ा पानी पड़ गया बेचारे। वो बैठा बैठा माँ को देखते खड़ा माँ को देखता रहा। तो माँ तो फिर भी माँ है ना, वो सब कसूर माफ करती। तो माँ ने कहा Why do you think you are washing utensils? Think you are washing the feet of the Lord. ये क्यों समझते हो कि तुम बर्तन धो रहे हो? समझो भगवान का चरण पखार रहे हो, वो योग हो गया। तो ठीक वही काम है। श्री अरविंद तो एक जगह नहीं है, धूली कण से लेकर ध्रुव तारा तक वही है। वेद मंत्र से लेकर साधारण से साधारण बालक की तुतलाहट में वही है। इसीलिए जिस कर्म में हम उनका स्मरण करते हैं, उनको निवेदन करते हैं, वही हमारा हाई योगा है, वही हमारा राजपथ है। और जहाँ कहीं भी जो आदमी है, अभी इन्होंने हमसे कहा कि थोड़ी ही देर में यहाँ आदिवासी लोग कुछ अपना डांस दिखलाएंगे चंपक भाई को। यही प्रवृत्ति की हम जो कर रहे हैं उनको निवेदित कर रहे हैं। यही तो योग है, टू लव द मदर एंड टू ऑफर ईच वन ऑफ आवर एक्शन एज ए फ्लावर ऑफ ऑफरिंग एट हर फीट।
दिस इज द हाई योगा। और आज जो श्री अरविंद का काम पृथ्वी पर हो रहा है वो परिवर्तन का काम है। पहले आज तक जितना काम हुआ भगवान के ऊपर, भगवान के द्वारा, वो इस परिवर्तन की तैयारी थी सिर्फ। ऑल द अवताराज हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। रात में आप दीप जलाते हो वो इसलिए नहीं कि रात दिन में बदल जाएगा, बल्कि वो सूर्य की आराधना का एक पार्ट है हमारा। उस दीप पूजा के द्वारा हम याद करते हैं रात में भी बैठकर प्रकाश को। और इसीलिए एक समय आता है जब सूर्योदय होता है, रात में दीप जलाने वाले एक दो जगे हुए प्राणी होते हैं, लेकिन जब सूर्य उदय होते हैं तो सारे संसार का प्राण जग जाता है। श्री अरविंद इस वक्त सारे संसार के प्राण को जगा रहे हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ा प्राण है, थोड़ी संज्ञा है, थोड़ी जीवंत अभिप्सा है, वहीं वहीं वो स्वयं उठ खड़े हो रहे हैं। और यही भगवान का सर्वत्र उठ खड़ा होना, हर जगह वो पाताल से फूटने वाली गंगा का उदय होना है, जिससे आप प्लावित होकर, जिसकी सहस्र धारा में स्नान कर आदमी आदमी नहीं रहेगा, देव पुरुष बन जाएगा। आप लोग सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। हमको याद है कुछ दिन पहले यहाँ आप लोग आए थे बहुत बड़ी संख्या में, और लोगों ने नाच गाना दिखलाया था, और उड़ीसा के आपके गवर्नर भी थे। गवर्नर एक विद्वान आदमी हैं, और उन्होंने बात करते हुए उस कमरे में हमसे कहा कि शर्मा जी, श्री अरविंद के बारे में मैंने लिखा है, कांग्रेस का इतिहास उन्होंने लिखा है, और कांग्रेस का इतिहास लिखते हुए उन्होंने श्री अरविंद के बारे में भी लिखा है, लेकिन श्री अरविंद क्या कर रहे हैं ये तो समझ में आ जाया थोड़ा। तो ठीक यही बात है, मनुष्य बोल देता है, दूसरा आदमी जितना वो बोलता है उतना समझ लेता है, काम खत्म, वहीं पर फुल स्टॉप। लेकिन भगवान का बराबर बराबर बराबर, इट इज एन इटर्नल बर्थ इन इट। पाखरे मोर भक्तिपूत निवेदन एवं कृतज्ञता जनाऊँ। भविष्यत पाई मध्य आमे पुणी आशा रखुछु जे तांकर जेते संभव हबो एठिकी पदार्पण करी आममानकु एई कार्य आमको उत्साह देउथिबे, एथिपाई तांको पाखरे मोर विशेष अनुरोध। आउ आपण माने मध्य आम ए कार्य रे सहयोग करी आमको उत्साह देइछंती, सेथिपाई आपण मानकु मध्य एई मातृक्षेत्र तरफरु विशेष धन्यवाद।